हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल टेक्नोबॉय अमन में और मेरा नाम है अमनदीप। दोस्तों, आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा हर एक वीडियो को। तो यूट्यूब मेरी वीडियोस को आगे प्रमोट भी करेगा, तो उससे जो मेरी वीडियोस हैं वो और लोगों तक भी पहुँचेगी और उनको भी ये नॉलेज मिलेगी। दोस्तों, एक कॉमन सा क्वेश्चन रहता है जो एमेच्योर राइडर्स होते हैं या जो स्टार्टिंग कर रहे होते हैं राइडर्स, ठीक है, उनके मन में। जो स्टार्टिंग में बंदा साइकिल लेता है वो साइकिल पे बंदा पैसे ज़्यादा नहीं खर्चता, तो कौन सा साइकिल लेता है? वो लेता है सिंगल स्पीड साइकिल, सिंगल गियर साइकिल होता है, यानी जो आम लोगों की भाषा में बिना गियर वाला साइकिल। तो बड़े सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन होता है, क्या नॉन गियर साइकिल में हम गियर्स डाल सकते हैं? तो उस क्वेश्चन का आंसर मैं इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना तो आपको ये प्रॉपर तरीके से पता लग जाएगा क्यों आपको ये नहीं करना चाहिए, क्यों आपको प्रॉपर गियर वाला ही साइकिल लेना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं जो गियर वाला साइकिल है और जो नॉन गियर साइकिल है उसमें फ़र्क क्या होता है। दोस्तों, जो गियर वाला साइकिल होता है उसमें और जो नॉन गियर साइकिल होता है उसमें कुछ मेजर डिफरेंसेस होते हैं। उन डिफरेंसेस के कारण जो वर्किंग होती है जो गियर वाले साइकिल की होती है वो डिफरेंट हो जाती है जो नॉन गियर साइकिल से हैं। बेसिकली क्या होता है, कई बीच जो फ्रेम होता है, जैसे आपका साइकिल का फ्रेम हो गया, उसके बीच में कई चीज़ों की स्पेसिफिकेशंस होती है, वो चीज़ नॉन गियर साइकिल में नहीं होती। तो अगर आप नॉन गियर साइकिल को गियर साइकिल में कन्वर्ट कर रहे हो तो उसमें वो चीज़ों का जुगाड़, आप कई चीज़ों का जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों, जुगाड़ जो होता है वो हर एक जगह काम नहीं आता। तो ज़्यादातर 80-90% आपके साथ ऐसा ही हो। अगर आप नॉन गियर साइकिल को कन्वर्ट करोगे गियर साइकिल में तो वो प्रॉपर गियर्स अच्छे से चलेंगे नहीं, वो बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस मांगेंगे, वो ट्यूनिंग मांगेंगे। और जब भी आप उसको कन्वर्ट करवाओगे, जो सस्ते वाले गियर होते हैं बिल्कुल मार्केट में जो अच्छे गियर होते हैं उनकी कॉपी की कॉपी होती है। तो जनरली अगर आप उसको गियर वाले साइकिल पे भी लगाओगे तो उनकी वर्किंग बड़ी ही बेकार होगी। तो इसलिए प्रेफर नहीं करता मैं किसी को भी जो नॉन गियर साइकिल है उसको कन्वर्ट करने के लिए गियर वाले साइकिल में, क्योंकि अगर आपने कन्वर्ट करना भी है, जुगाड़ करना भी है, तो उस पर आप जितना पैसा खर्च के अच्छे वाले गियर्स लगा के काम चलवाओगे, उससे अच्छा आप प्रॉपर एक गियर वाला साइकिल ही ले लो। मैं दोस्तों आपको बताता हूँ जो मेजर डिफरेंस होते हैं वो क्या होते हैं जो गियर और नॉन गियर साइकिल में होता है। दोस्तों, सबसे मेजर डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ, जो ये पीछे चीज़ होती है, ठीक है, इस चीज़ को दोस्तों बोलते हैं ड्रॉप आउट। जो ड्रॉप आउट होता है, ठीक है, जो नॉन गियर साइकिल में होता है वो बिल्कुल अलग होता है जो गियर वाले साइकिल में से, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें जो आपकी चेन है, चेन की टेंशन को कंट्रोल करना होता है। बेसिकली क्या होता है, ये आपका फ्रेम है, फ्रेम में जो आपका टायर है उसको आपने पीछे खींच के रखना होता है ताकि जो चेन है, चेन टाइट रहे। टाइट रहेगी तो उतरने का उसका डर कम होता है। अब जो गियर वाला साइकिल होता है उसमें वो आगे पीछे व्हील को करने की कोई गुंजाइश नहीं होती, आप आगे पीछे करने की ज़रूरत ही नहीं होती। सिर्फ एक पॉइंट रखा होता है, उसके अंदर ही व्हील घुसेगा और लॉक कर दिया जाएगा। क्योंकि जो इसके अंदर होती है चेन टेंशन, जो चेन टेंशन है उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो डिरेलर होता है, डिरेलर के अंदर ऐसे स्प्रिंग लगा होता है, तो चेन टेंशन की जो सारी टेंशन है वो ये डिरेलर ले लेता है। तो इसलिए अगर आप नॉन गियर साइकिल में आप गियर्स लगवाओगे तो क्या होगा, जो एक ही जगह पे आप जैसे लगाया है व्हील को, ठीक है, उसकी पोजीशन वो सेम जगह नहीं रहेगी, आगे पीछे हिलती रहेगी। अब अगर आपका व्हील थोड़ा सा आगे या लेफ्ट या राइट हो गया है तो उससे क्या होगा, जो आपकी डिरेलर है, जो आपका जो गियर चेंजर है, जो आपका गियर चेंज करता है, उसको डिरेलर बोलते हैं, तो वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। क्योंकि कुछ 2 या 3 mm का अगर किसी चीज़ में भी डिफरेंस हो जाता है, अगर आपका व्हील में, ठीक है, या आपके जो डिरेलर है उसकी सेटिंग में फ़र्क हो गया तो आपके गियर प्रॉपर चेंज नहीं होते। यही कारण होता है कि आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत आती है। और अगर आप फ्रेम को देखोगे और अच्छे तरीके से तो क्या होता है, एक इधर आगे लगा होता है गियरिंग सिस्टम, एक पीछे लगा होता है। इन दोनों को, इसको भी डिरेलर बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्रंट डिरेलर, इसको बोलते हैं
रियर डिरेलर। तो इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए आगे से पीछे वायर्स जाती हैं, ठीक है। तो वो वायर्स के लिए इधर केबल स्टॉप भी लगे होते हैं। अब जैसे ये वाला है, ठीक है, अगर आप नॉर्मल साइकिल देखोगे उसमें सिर्फ जो ब्रेक है, ब्रेक सिर्फ उसी का केबल स्टॉप होगा और किसी चीज़ के लिए वो कुछ नहीं होगा लगा। जैसे आगे वाली ब्रेक तो सीधा इधर जाएगी, जो पीछे वाली ब्रेक है, ये पीछे वाली ब्रेक जा रही है, ये तार आ रही है इधर, सिर्फ यही होगा केबल स्टॉप। बट इस साइकिल में एक इधर भी है और एक दूसरी साइड भी है, 2 केबल स्टॉप और हैं। क्यों? क्योंकि ये गियर वाला साइकिल है। तो वहीं वो केबल स्टॉप है जो नॉन गियर साइकिल में वो आपको नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे केबल स्टॉप लगाने के लिए आपको वो जुगाड़ करना पड़ेगा। वो क्या करते हैं लोग, या तो वेल्ड करवा लेते हैं या उसको केबल टाई से या किसी और चीज़ से बांध के रख देते हैं। तो वो चीज़ आपके परमानेंट सी ज़्यादातर नहीं होती, तो अच्छे तरीके से वो काम नहीं करने वाला। और अगर आपने जद्दोजहद करके ये चीज़ें सही तरीके से फिट करवा भी ली, तो एक और प्रॉब्लम होती है, जो गेयर वाला साइकिल होता है, ठीक है, उसका जो पीछे से फ्रेम होता है वो काफ़ी चौड़ा रहता है, क्योंकि बीच में जो गियर्स हैं, गियर्स को एकोमोडेट करना रहता है। तो प्रॉपर पहले से ही आपका जो फ्रेम है वैसे डिज़ाइन होता है। बट जो नॉन गियर साइकिल है उसमें सिर्फ एक ही गियर होता है, ठीक है। तो जो फ्रेम होता है वो पीछे से काफ़ी नैरो होता है। तो जब भी हमको वहाँ पे गियर्स इंस्टॉल करने रहते हैं, तो जो फ्रेम है, फ्रेम को खींचना पड़ता है, ठीक है। उससे अगर आपका स्टील का फ्रेम है तो वो काम हो जाएगा आसानी से। बट अगर आपका एल्यूमिनियम का फ्रेम है तो वो काम नहीं हो पाएगा। अगर आप एल्यूमिनियम फ्रेम को डिफॉर्म करने की कोशिश करोगे तो एल्यूमिनियम फ्रेम के लिए वो अच्छा नहीं होता, आपका फ्रेम टूट भी सकता है। तो इसलिए रेकमेंडेशन नहीं होती कि आप उसको फ्रेम को खिंचवा कर पीछे आप गियर्स लगवाओ, ठीक है। अब मैंने आपको 3 चीज़ें बता दी। ये वाली जो है ये मेजर चीज़ है, क्योंकि जो नॉन गियर फ्रेम होता है उसको बहुत ज़्यादा खींचना पड़ेगा, तो जाकर एक गियर की जगह आपको 5 गियर या 6 गियर मुश्किल से मिलेंगे। उससे ज़्यादा वो उस पर गियर नहीं लग सकते, क्योंकि जो 7 से ऊपर वाले गियर होते हैं वो ज़्यादातर आते हैं कैसेट। अब जो कैसेट वाले गियर होते हैं वो भी बिल्कुल अलग चीज़ होती है। वो जो आपका नॉर्मल रिम है जो आपके साइकिल के साथ आया है वो उसमें नहीं फिट होगा, उसमें वो वाले गियर्स नहीं लगेंगे। तो थोड़ा पॉइंटलेस रह जाता है। अगर आपने अच्छे गियर्स लगवाने हैं तो वो वाले अच्छे गियर्स में लग ही नहीं सकते जो नॉन गियर साइकिल होते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा सबको रेकमेंड करता हूँ, अगर आप गियर साइकिल लेने की सोच रहे हो तो प्रॉपर गियर साइकिल लो। जो अपने पास आपके पास साइकिल है, जो आपके पास नॉन गियर साइकिल है, उसको आप कन्वर्ट ना ही कराओ, क्योंकि आप 1500, 2000, 3000 पैसे खर्च के, ठीक है, उसको कन्वर्ट करवाओगे और उसके बाद भी बहुत सारी दिक्कतें आती रहेंगी, तो मज़ा नहीं आएगा आपको चलाने के में। आपका जो पहले का एक्सपीरियंस है, बिना किसी टेंशन के आप चलाते थे नॉन गियर साइकिल को, उसको आप गियर साइकिल में कन्वर्ट कर दोगे, वो अच्छे से चलेगा नहीं, तो हमेशा आपको कोई ना कोई दिक्कत देता रहेगा। लॉन्ग राइड पे आप जाओगे, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, आपको सीखना पड़ेगा गियर्स प्रॉपर कैसे सेट करने हैं। और वो जुगाड़ किया होता है तो उसको सेटिंग करके रखना भी बहुत मुश्किल होता है। जो अच्छा मैकेनिक है वही उसको थोड़ा बहुत सेट कर पाएगा, आपसे वो नहीं होने वाला घर पे। रास्ते में तो बंदा वैसे थका होता है, रास्ते में वैसे ही भी नहीं आपसे हो पाएगा। तो मैं किसी को भी रेकमेंड नहीं करता दोस्तों कि आप नॉन गियर साइकिल को गियर साइकिल में कन्वर्ट करवाओ। प्लस एक और चीज़ होती है, जो सस्ते कन्वर्जन किट्स होती हैं, जो सस्ते में यानी आपके लोकल जो दुकान वाले होते हैं वो कन्वर्ट करके आपको दे देती हैं, ठीक है। वो ज़्यादातर क्या करते हैं, सिर्फ पीछे ही गियर्स लगाते हैं, आगे नहीं लगाते, या अगर आगे भी लगाते हैं तो इनके जो शिफ्टर होते हैं वो बिल्कुल देसी से इधर लगा देते हैं या इधर लगा देते हैं, ठीक है। तो आपके वो साइकिल पे वो जो अच्छे से शिफ्टर अगर आप नहीं लोगे तो गियर्स भी अच्छे से नहीं चल पाएंगे। बट जो अच्छे वाले शिफ्टर हैं वो दोस्तों आपका एक सेट आएगा 1000-1500 का। अगर आपका सोचो सिर्फ शिफ्टर की ही आपका 1000-1500 का सेट आ रहा है, तो और अगर आप अच्छी चीज़ें लेने जाओगे तो कहाँ तक जाएगा प्राइस। तो इसलिए ये भी बहुत बड़ा पॉइंट हो जाता है, मैं रेकमेंड नहीं करता कन्वर्ट करवाने के लिए। सो दोस्तों ये वीडियो थी आप काफ़ी सारे लोगों के लिए जो आप मेरे से पूछते रहते हो, क्या हम माई बाइक को, क्या हम ST20 को, क्या हम हीरो हॉक को या किसी और सिंगल स्पीड साइकिल को
गियर साइकिल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसका जवाब है जी हाँ, आप कर सकते हो, बट मैं रेकमेंड नहीं करता। उससे अच्छा है आप या तो वो साइकिल रखो और नया साइकिल ले लो गियर साइकिल। अगर आप दूसरा साइकिल नहीं लेना चाहते तो जो आपके पास नॉन गियर साइकिल है उसको आप सेल कर सकते हो या किसी अपने फ्रेंड को दे सकते हो और फिर आप गियर वाला साइकिल बाय कर सकते हो। ये सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि आपका टाइम भी बचेगा। टाइम कैसे? पहले आप कन्वर्ट करने के लिए टाइम लगवाओगे, चीज़ें ढूंढने के लिए टाइम लगाओगे, ठीक है, फिर बाद में आपको उसको बार बार रिपेयर करवाओगे, कभी कुछ टूट गया, कभी कुछ टूट गया, कभी कुछ सेटिंग ख़राब होगी, कभी कुछ सेटिंग ख़राब होगी, तो आपका काफ़ी सारा टाइम वेस्ट जाने वाला है। तो इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ प्रॉपर गियर वाली साइकिल ही लो। हाँ, प्राइस रेंज में आपको सजेस्ट करता हूँ, अगर आप गियर वाली साइकिल ले रहे हो तो 15,000 से कम का साइकिल दोस्तों मत लेना। 15,000 से अगर आप नीचे का साइकिल ले रहे हो तो आप सिर्फ एक नॉन गियर साइकिल लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और बिना सस्पेंशन वाला साइकिल ही प्रेफर करना अगर आप 10,000 से नीचे का ले रहे हो। 10,000 से ऊपर आ गए हो, 15,000 के आसपास हो, तो आप सस्पेंशन वाला साइकिल भी ले सकते हो अगर आप MTB चूज़ कर रहे हो या हाइब्रिड चूज़ कर रहे हो। उसके साथ आपको बेसिक सा सस्पेंशन मिल जाएगा, बट अगर आप उसको भी स्किप कर सकते हो सस्पेंशन को, उसके बजाय अगर आपको और वैल्यू चीज़ें मिल जाएंगी साइकिल में तो वो ज़्यादा बेटर है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जो लोगों के मन में ये सवाल था अब वो सेटिस्फाई हो गए होंगे मेरा आंसर सुन के। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और जो लोग नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि मेरी जो न्यू वीडियोस हैं आप तक पहुंचती रहें। सो दोस्तों, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी साइकिलिंग, बाय बाय।